जिना बनाए बना ले, जिना बनाए बनाता है रिपोर्ट आया। हाँ सर आ रहा है। अभी याद नहीं सर, पढ़ाई किया जी। हाँ ओके। बस अब एकदम गजब लाइटिंग फिल्म में तो पढ़ाइए स्टार्ट होने की। हाँ स्टार्ट है सर, स्टार्ट है। 51 सेकंड हो गया। हाँ, हम आज आप लोगों को पादप ऊतक के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। पादप ऊतक क्या है? सबसे पहले हमें जानना है ऊतक क्या है। ऊतक अंग्रेजी कहते हैं इसको टिश्यू। ऊतक की परिभाषा उत्पत्ति, रचना, कार्य में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जिनकी उत्पत्ति एक हो, रचना एक हो, कार्य एक हो और एक समूह में एकत्र हो जाए तो ऊतक कहलाता है। पादप में ऊतक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विभज्योतकी ऊतक, इसकी अंग्रेजी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू माने वह ऊतक जो सदैव विभाजन करता रहता है, विभज्योतकी ऊतक कहलाता है। विभाजन करने के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जड़ तथा तने के शीर्ष पर पाए जाने वाले 2 मिलीमीटर का क्षेत्र यह विभाजन सदैव करता है, इसलिए इस भाग को शीर्ष विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। शीर्ष का मतलब होता है बाबू एपाइकल। एपाइकल माने शीर्ष पर जो ऊतक होगा, चोटी पर जो ऊतक होगा वह ऊतक अपना सदैव विभाजन करता रहता है। इसके विभाजन करने से पौधे की क्या बढ़ती है? बोलो, पौधे की बोलो, लंबाई बढ़ती है। इसके विभाजन करने से पौधे की लंबाई बढ़ती है, अर्थात यह पौधे की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। अगर जंतुओं में होता तो जंतुओं में भी वृद्धि जीवन पर्यंत होती, लेकिन शीर्ष विभज्योतकी ऊतक केवल पादपों में पाया जाता है, इसलिए पादपों की वृद्धि जीवन पर्यंत होती है और जंतुओं की वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। शीर्ष के बाद दूसरा है पार्श्व विभज्योतकी ऊतक, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पार्श्व माने किनारे, यहाँ पर किनारे कैम्बियम के समूह का यह ऊतक विभाजन करता है। इस ऊतक को पार्श्व विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। इसके विभाजन करने से तने की क्या बढ़ती है? मोटाई क्या बढ़ती है? मोटाई बढ़ती है। हमने आपको पढ़ाया है कि यदि आप अपने लंबाई के बराबर तने में एक कीली गाड़ दें तो कीली 4 साल बाद वहीं रहेगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। क्या उत्तर मिला? वहीं रहेगी, क्योंकि तने की लंबाई कहाँ बढ़ रही है? शीर्ष पर। पास में क्या बढ़ रही है? मोटाई बढ़ रही है। और तीसरा बेटा है इंटरकैलरी, अंतर्विष्ट विभज्योतकी ऊतक। अंतर्विष्ट विभज्योतकी ऊतक या तने के पर्व संधि पर पाई जाती है। कहाँ? पर्व संधि पर पाई जाती है। पर्व संधि पर पाए जाने के कारण यह तने के कोर की लंबाई बढ़ाता है। इसीलिए घास परिवार के पौधों को पशुओं के चर जाने के बाद वह पौधे पुनः
बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनकी गांठों में क्या पाया जाता है, अंतर्वृष्ट विभज्योति ऊतक। इसलिए यह पौधे, घास परिवार के पौधे पशुओं के चर लेने के बाद इस विभज्योति ऊतक के कारण बढ़ते रहते हैं। क्लियर। दूसरा ऊतक क्या है, अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं, ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, उस ऊतक को अस्थायी ऊतक कहते हैं। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू न कौन, वह ऊतक जो अपना विभाजन करना बंद कर दे, विभाजन ना हो, तो इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स। सरल ऊतक, दूसरा है जटिल ऊतक। सरल ऊतक किसे कहते हैं, वह ऊतक जिनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं तथा यह तने की या पौधे में ऊतकों का निर्माण करते हैं, उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1 का है मृदु ऊतक, ऐसे ऊतक जिनमें कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं, कोशिकाओं के चारों ओर केवल सेलुलोज का आवरण होता है, यह कोशिकाएं मुलायम होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मृदु ऊतक। यदि मृदु ऊतक के कोने कोने पर, मृदु ऊतक के कोने कोने पर क्या जमा हो जाए, पेक्टिन जमा हो जाए, पेक्टिन जमा होने से यह ऊतक क्या हो गया, स्थूल माने मोटा, कोण माने कोने पर मोटा हो गया, यह स्थूल कोण ऊतक है। अब तीसरा ऊतक का है दृढ़ ऊतक। स्केलन कायमा, कोलन कायमा है, ये हम लिख दे रहे हैं, या पैरन कायमा है, पैरन कायमा, या कोलन कायमा है, कोलन कायमा, या स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन माने दृढ़ है, जब चारों ओर क्या जमा हो गया, चारों ओर क्या जमा हो गया कोशिकाओं में, लिग्निन और हेमिसेलुलोज और पेक्टिन तीनों जमा हो जाते हैं, तो यह कोशिकाएं दृढ़ हो जाती हैं, इसलिए इन्हें दृढ़ ऊतक कहते हैं। अगर हम एक शाकीय पौधे को देखें तो शाकीय पौधे के ऊपरी भाग, अपने आप दातून लीजिए, दातून का ऊपरी भाग, दातून के डाली में सबसे ऊपरी भाग कोमल होता है, कौन ऊतक है, मृदु ऊतक। उसके नीचे थोड़ा सा मुलायम भाग है, कौन है वो, तो आप जिसको आप मंजन के रूप में काटते हैं, और सबसे आधार पर मोटा भाग कौन है, वो दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक दृढ़ता लाता है। दूसरा ऊतक कौन है, जटिल ऊतक। पहला ऊतक सरल ऊतक था, दूसरा क्या है, जटिल। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, जटिल ऊतक किसे कहते हैं, एक प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनता है, सरल ऊतक। और एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या काम करें, एक कार्य करें तो उसे जटिल ऊतक कहते हैं। जब एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह मिलकर एक ही कार्य को करता है तो उसे जटिल ऊतक कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, क्या प्रकार के, 2 प्रकार। नंबर 1 दारू ऊतक, नंबर 2 कोशिका। दारू के माने होता बाबू जाइलम, क्या होता है, जाइलम। जाइलम मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों को पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाता है। तो जाइलम कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, 4। नंबर 1 वाहिनी, नंबर 2 वाहिका, नंबर 3 मृदु ऊतक, नंबर 4 तंतु। इन चारों ऊतकों में से केवल मृदु ऊतक क्या है, जीवित है। यही जीवित है, हम लिख रहे हैं अल्फा लिविंग, यही जीवित है, शेष तीनों क्या हैं, मृत हैं।
और दूसरा ऊतक क्या है? कोशवाह। कोशवाह को क्या कहते हैं? फ्लोएम। फ्लोएम माने मुन्ना, फ्लोएम माने पत्ती में तैयार भोजन को, पत्ती में तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने वाला पोषवाह। पोष माने पोषक पदार्थ, वाह माने ढोने वाला। पोषक पदार्थ कहाँ बनता है? पत्ती में। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान शर्करा बनती है, ग्लूकोज बनता है। वह ग्लूकोज के दो अणु मिलकर के चीनी बन जाते हैं, शर्करा बन जाते हैं, जो फ्लोएम द्वारा कहाँ तक आते हैं? पौधे के निचले भाग तक आते हैं। अर्थात पौधे में जितना भाग छाल है, वह छाल वाला भाग पौधे का जीवित भाग कोशवाह है, फ्लोएम है। अगर हम किसी पौधे के चारों ओर से छाल उतार दें तो क्या होगा? ऊपर से बना भोजन जड़ में नहीं पहुंच पाएगा, पौधा सूख जाता है। अर्थात छाल वाला भाग कोशवाह और काश वाला भाग दारू कहलाता है। कोशवाह अगर किसी डाल की टहनी काट दी जाए तो इस भाग का पोषक पदार्थ यहाँ जाएगा, तो कटे हुए भाग में क्या बन जाता है? कटे हुए भाग में कुंदा बन जाता है। पोषक पदार्थ वहीं एकत्र होकर के गोल हो जाता है। अर्थात कोशवाह पोषक पदार्थों को जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्ती में बने हैं, उन पदार्थों को पौधे के निचले भाग तक या विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के एक ही कार्य करती हैं। एक जटिल ऊतक कहते हैं। कौन है वो? सखी या सहचर कोशिका। नंबर 2 चालनी कोशिका। नंबर 3 मृदु ऊतक। नंबर 4 तंतु। इसमें से केवल तंतु डी है। डी माने डाइड, मरा हुआ। यहाँ एल फॉर लिविंग। यहाँ इसमें एक लिविंग था, शेष सब डाइड थे। यहाँ एक डाइड है, शेष जीवित है। क्लियर? इस तरह से पादपों में पादप ऊतक की संरचना को आपने देखा। अब पादप ऊतक की संरचना के कार्यों का वर्णन अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे।